इस शहर में चेहरे कई हैं। इस शहर को नवाबों का शहर कहा जाता है। इस शहर को प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण की नगरी भी कही जाती है। कहने के अपने अपने तरीके हैं। अब हर चेहरे का एक नाम है, लेकिन भला ये कैसे पता चले कि किस चेहरे का क्या नाम है? अब तो जयंत चौधरी ये भी कह रहे हैं कि कुर्ते पर नाम लिखवा लें या हाथ मिलाने से पहले भी नाम पूछें। जी हाँ, अब नाम को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है या नाम को लेकर जिस तरह का विवाद हो रहा है, ये अपने आप में गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। अब आप किसी फल की दुकान पर चले जाइए, किसी सब्जी की दुकान पर चले जाइए, तो भला आपको कैसे पता चलेगा वो फल बेचने वाला किस धर्म का है, उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसने सब्जी जहाँ से खरीद के लाई है वो किस धर्म का था, सब्जी जिसने खेती की थी, जिसने बोया था, वो किस धर्म का था। अब जरा इस सब्जी की दुकान पर ही एक नज़र फेर लीजिए। अब यहाँ जो मौजूद चेहरे हैं, क्या आप इनका नाम इनको देखकर पता कर सकते हैं, या सब्जी वाले भैया से सब्जी लेने से पहले पूछेंगे कि उनका नाम क्या है? ये मुसलमानों का मोहल्ला है और यहाँ पे ये सब्जी बेच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश। मुकेश भाई, कब से आप यहाँ पे सब्जी बेच रहे हैं? ये 80-90 साल से। मैं बहुत पुराना हूँ यहाँ पर। बहुत पुराने हैं। कितने साल हो गए होंगे? ये मेरे दादा परदादा पिताजी सब यहाँ बेचते थे। दादा परदादा पिताजी से बेच रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन से धर्म के लोग रहते हैं? यहाँ पे पॉपुलेशन माइनॉरिटीज है मुसलमानों की। जाहिर सी बात है, आपकी दुकान पर मुसलमान सब्जी ज़्यादा खरीदने आते हो। हाँ, ज़्यादा आते हैं, सब आते हैं। तो क्या कोई पूछता है आपसे कि आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं पूछता है, सब मुझको डॉक्टर मुकेश के नाम से पुकारते हैं। अच्छा, सब जानते हैं कि आप हिंदू हैं और आपके यहाँ से सब्जी खरीदते हैं। हाँ, मैं हिंदू हूँ, मुझसे सब सब्जी खरीदते हैं। किसी को कोई आपत्ति नहीं? कोई आपत्ति नहीं होती। ये मुकेश हैं और ये मोहल्ला जहाँ पर हम खड़े हैं लखनऊ के अंदर, यहाँ पर मुस्लिम बाहुल्य मोहल्ला है। मुकेश यहाँ पर सब्जी बेचते हैं और जाहिर सी बात है कि मुकेश से सब्जी खरीदने के लिए तमाम लोग आते हैं, जिसमें ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। कोई इनसे नाम नहीं पूछता और जो लोग जानते हैं कि ये मुकेश भाई हैं तो भी यहाँ से सब्जी खरीदते हैं, उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती। ये सब्जी के साथ साथ फल का ठेला भी लगाते हैं। ये आप ही का है? ये यहाँ पर आम है, कई वैरायटी के आम आप देख सकते हैं, तरह तरह के आम हैं। आम का सीज़न चल रहा है। यहाँ पे जाहिर सी बात है आम खरीदने वाले भी मुसलमान ही आते होंगे। सब मुसलमान भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सभी आते हैं, मगर कोई किसी को कोई आपत्ति नहीं है। किसी को कोई आपत्ति नहीं? किसी को किसी से कोई आपत्ति नहीं है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह की इस समय अभी नियम कानून आ रहे हैं, बातें की जा रही हैं कि भैया अपने ठेले पर नाम लिख लो, क्या किसका ठेला है, ये सही है? अरे ये बस ऐसे बेमतलब की बातें हैं। बेमतलब की बातें हैं। बेमतलब की बातें हैं। अब यहाँ पे कई सारे ठेले और हैं, लोग फल सब्जियाँ लगा के बैठे हुए हैं। ये साहब भी, ये किसका ठेला है? आपका है? केले बेच रहे हैं आप? केला बेच रहे हैं, क्या नाम है? कल्लू गुप्ता है। कल्लू गुप्ता। आप यहाँ पे कितने सालों से केला बेच रहे हैं? 50 साल 40 साल हो रहा है। 40 साल हो रहा है। चल फिर के बेचते हैं, यहाँ स्थायी दुकान नहीं है मेरी। अच्छा, स्थायी दुकान नहीं है, चल फिर के बेच। हाँ। तो क्या आपकी दुकान से कोई जब फल खरीदने आता है तो पूछता है कि आपका नाम क्या है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, अभी तो कोई नहीं पूछा है। अच्छा, आप कल्लू, आप हिंदू हैं, तो क्या मुसलमान कोई आके आपसे पूछता है कि आप हिंदू हैं कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब फल खरीदने से पहले कोई आपसे आपका नाम नहीं पूछता और किसी को कोई आपत्ति नहीं? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। आपको क्या लगता है कि अब ठेले पर नाम लिखवा लेना चाहिए कि ये कल्लू गुप्ता जी का ठेला है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। लेकिन प्रशासन और सरकार तो कुछ ऐसी ही बातें कर रही है। नहीं, ऐसी बात सरकार भी नहीं कर रही है। नहीं, अभी मुजफ्फरनगर में इसी तरह की बातें हो रही हैं। वैसा आदेश पारित किया गया है कि ठेले पर लोग अपना नाम लगा रहे हैं कि किसका ठेला। अरे नहीं, ऐसा यहाँ कोई पूछताछ होती नहीं है। यहाँ पे नहीं होती है? ना जी, यहाँ किसी को किसी से विवाद नहीं? ना कोई विवाद नहीं है। ये कल्लू गुप्ता जी हैं और यहाँ पर जो है फल बेचते हैं। अभी केले का सीज़न है, केला बेच रहे हैं। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जाहिर सी बात है मुसलमान इनके यहाँ से केला खरीदने आते होंगे, लेकिन किसी को कोई आपत्ति नहीं है कि ये हिंदू हैं या कौन है, क्या नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये आपत्ति होती कहाँ से है? क्या लोगों को ये संदेश नहीं मिलता कि जब प्रभु श्री राम ने सबरी के जूठे भेड़ खा लिए तो उन्होंने एक संदेश दिया? वो संदेश था भेदभाव खत्म करने का, ऊंच नीच खत्म करने का, छुआछूत खत्म करने का। तो आके फिर ये सवाल कहाँ से खड़े होते हैं? इस तरह के आदेश, इस तरह के निर्देश
कहाँ से आते हैं, ये अपने आप में एक गंभीर सवाल है। यहाँ पर कल्लू गुप्ता फल बेचते हैं, यहाँ पर मुकेश भाई फल और सब्जियाँ बेचते हैं, यहाँ पर शंकर भाई चाय बेचते हैं और ये पूरा का पूरा मोहल्ला मुस्लिम बाहुल्य है। ज़रा सोचिए कि क्या उनके दुकानों पर ग्राहक नहीं आते होंगे, और अगर उनकी दुकानें अच्छी चल रही हैं तो जाहिर सी बात है मुस्लिम ग्राहक आते होंगे। आपका क्या नाम? हमारा नाम साजिद अली है। साजिद भाई, आप इसी मोहल्ले के रहने वाले? जी हाँ, यही है, ये हमारी दुकान है साइकिल की। अच्छा जी। तो जैसे यहाँ पे हमने देखा कि कल्लू गुप्ता है जो है फल बेच रहे हैं, मुकेश भाई सब्जी बेच रहे हैं, एक शंकर भाई हैं चाय बेच रहे हैं, तो आप लोग इन्हीं के यहाँ से सामान लेते हैं? जी हाँ, इन्हीं को यहाँ चाय लेते हैं हम। ये शंकर भाई हमारे हैं और आगे रईस भाई हैं, तो हम लोग ज़्यादातर चाय यहीं से लेते हैं शंकर के वहाँ। और ये सब्जी वाले, इनसे भी पूछिए आप। ये कल्लू भाई जो हैं ये हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्हीं के वहाँ से हम केला खरीदते हैं। तो ये सब ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, ये कोई ऐसा माहौल नहीं है। यहाँ पे देखिए ये है पान वाले हैं, गुड्डे पान वाले, इनके वहाँ से हम लोग पान खाते हैं। सब कुछ यहीं से ऐसे सब चल रहा है, यहाँ कोई ऐसा कुछ नहीं है कि ये हिंदू हैं तो हम क्यों इनके यहाँ से लें, ये मुसलमान हैं तो हम क्यों लें, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं, यहाँ एक प्लेट में खाने वाले हम लोग हैं। अच्छा। हाँ, एक लाते हैं यहाँ से नमकीन लाते हैं, चाय लाते हैं, एक जगह वो लगवा पेपर बिछाते हैं, वो भी उसी में से खाते हैं, हम भी उसी में से खाते हैं। कोई ऐसा भेदभाव नहीं है। ये देखिए दुकान है, अभी वहाँ पे चाय बन रही है, यहीं से चाय लेके कोई भेदभाव नहीं होता। लेकिन आप ये बताइए कि जो जिस तरह से अभी कुछ खबरें आ रही हैं कि भाई आप ठेला है तो ठेले पे नाम लगा दो, भाई किसका ठेला है, ढाबा है तो ढाबे पे नाम लगा दो किसका ढाबा है, क्या ये सही है? ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। इसका क्या मतलब है भाई? कोई हम अपने दुकान पे नाम लगाएं कि हम मुसलमान हैं, ये केले वाले पे नाम लगाएं कि ये केले वाले हिंदू हैं, तो क्या हम इनसे केला नहीं खरीदेंगे? कहाँ जाएंगे खरीदने? यहाँ पे एक ठेला लगा हुआ है कि हम वहाँ जाएं अमीनाबाद खरीदने या कहीं और जाएं खरीदने कि हम वहाँ से खरीदेंगे। ये कैसा भेदभाव है भाई? इस तरीके से नहीं करना चाहिए। ये एक नफ़रत का माहौल है। यहाँ हम लोग सब एक थाली में खाते बैठते हैं और रोज़ सुबह से शाम तक यहीं 12 घंटे होते हैं, 14 घंटे होते हैं हम लोग के, कोई मामला नहीं। देखिए हमारे दोस्त ने बताएं सब्जी खरीदते हैं, इनके वहाँ नहीं खरीदते हैं। ये हमारे वहाँ भी हवा भरवाने आए थे। आप तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान वाली बात करने लगे। मोहब्बत हमारी राहुल गांधी से है ना, उनसे है। हमारी सबसे मोहब्बत है भाई। हमारे यहाँ हमारे योगी जी हैं, उनसे भी मोहब्बत है, वोट दिए हैं, सब कुछ किए हैं। ये क्या है मामला? राहुल गांधी हो, वो भी हमारे अच्छे नेता। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ढाबों पर, दुकानों पर नाम लिखना ठीक है, लोग नाम लिखते हैं, नाम लिखें, लेकिन प्रेशर बनाकर, दबाव बनाकर या कोई आदेश या निर्देश देकर नाम लिखवाना करना वो गलत है। कम्युनलाइज करना वो गलत है। हाँ, नफरत की भावना पैदा होती है, भेदभाव की भावना पैदा होती है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि मतलब स्पेशली ऑर्डर देकर नाम लिखवाना तो कहीं ना कहीं आप भेदभाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जनता का ये मानना है, जहाँ तक हम लखनऊ के इस तंग गलियों में मौजूद हैं, नवाबों का शहर है, और जिस गली में हम मौजूद हैं ये गली जो है, ये पूरा मोहल्ला जो है मुस्लिम बाहुल्य है। फरमान आ गया है कि दुकानों पर अपना नाम लिख लीजिए कि किसकी दुकान है, किसके नाम की दुकान है। ढाबे हैं तो किसके ढाबे हैं, उनके नाम होना चाहिए। सवाल यही है कि कौन कौन और क्या क्या नाम लिखेगा। हमारे बीच में बहुत सारे मुस्लिम भाई हैं यहाँ पर, और ये जो पूरा का पूरा माजरा शुरू हुआ उसके बाद इसका विरोध भी हुआ। यहाँ तक कि तमाम राजनीतिक दल भी विरोध कर रहे हैं कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। क्या लगता है कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा को देखते हुए एक नया फरमान आया कि जो भी फल बेचने वाले हैं या जो ढाबे वाले हैं वो अपने ढाबे के ऊपर नाम लिखें कि ये किसका ढाबा है? देखिए, ये तो हुकूमत की तरफ से जो है जारी हुआ है, और हम अगर इस मुल्क में हैं और जो है तो हुकूमत का जो भी फैसला हो उसका स्वागत करना चाहिए जो है, क्योंकि हुकूमत कोई भी काम ऐसा नहीं करती है जिससे जो है वो देश के भलाई के लिए, चाहे जो राजनीति में हों, चाहे जो पावर में हों, सीट पे हों, जो भी काम करते हैं तो वो मतलब देश के भलाई के लिए ही और जनता के भलाई के लिए ही करती हैं। तो उसमें और सूफी संत के वहाँ से तो हमेशा से एक ही पैगाम गया है, मोहब्बत का, एकता का, भाईचारे का पैगाम गया है। और हमेशा हमारे वहाँ से यही चीज़ का वो किया गया है कि जो है एक दूसरे की बात को समझें, मिलजुल के रहें, मोहब्बत के साथ रहें। जो हमारे मुल्क का, इंडिया का फरमान है और गंगा जमनी तहजीब है, मोहब्बत से रहना है,
सर और यही हमारे वहाँ का मोहब्बत से रहने की बातें की जा रही हैं, लेकिन उसी बीच में जो है कहा जा रहा है कि भाई आप जो है अपने ठेले पर जो है नाम लगाइए, ढाबे पर नाम लगाइए। तो क्या लगता है इसका विरोध भी हो रहा है कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, आखिर किस लिए, वजह क्या है कहने के लिए? क्या लगता है, क्या ये उचित है या नहीं? हमारे हिसाब से तो कहीं कहीं तो ये उचित भी है और कहीं से उचित भी नहीं है, लेकिन अब यही है कि सरकार का जो फरमान है उसको हमको जो है मानना है। इस बीच में जयंत चौधरी हैं, उनका भी एक बयान आया कि उन्होंने कहा कि भाई अब क्या करें, अब हम अपने कुर्ते पर नाम लिखवा लें या हाथ मिलाने से पहले भी पूछे कि आपका नाम क्या है? ये बात तो आपने सही कही, इससे हम सहमत हैं, लेकिन अब ये तो जो पहचान तो है नहीं कि दाढ़ी खाली मुसलमान ने तो रखता नहीं है, दाढ़ी तो हमारे हिंदू भाई भी रखते हैं, और देखने में तो ये नहीं लगेगा कि ये मुसलमान है कि ये हिंदू हैं। तो इस हिसाब से अगर गवर्नमेंट जो कह रही है तो अपने हिसाब से वो सही कह रही है, उसका हम लोग जो है भाई कहीं कहीं विरोध, जैसे कुछ लोग करते हैं विरोध, बाकी लोग हम लोग तो जो है उसका गवर्नमेंट जो कह रही है वो कुछ ना कुछ उस मसले में उचित होगा। सरकारें जो काम करती हैं कुछ सोच के ही करती हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि बहुत सारे त्यौहार आते जाते रहते हैं और बहुत सारे लोग, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुस्लिम हों, वो व्यापार करते हैं। कोई फल बेचता है, कोई सब्जियां बेचता है। अभी मैं एक जगह से आया, वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वहाँ बहुत सारे हिंदू थे जो नीचे सब्जियां बेच रहे थे और मुस्लिम भाई सब्जियां खरीद भी रहे थे, कोई विवाद नहीं था। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है कि जब कांवड़ यात्रा ही निकल रही है तो उस समय नाम लगाने का फरमान दिया जा रहा है? क्या कहीं से ये उचित है? देखिए भाई, मुझे तो नहीं लगता कि ये उचित है, क्योंकि हम लोग जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ हमारी पहचान आपस में कोई कुछ नहीं है। हम सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, उसके बाद हमारा मजहब है। हम चाहे हिंदू धर्म को कोई फॉलो करता हो या ईसाई धर्म को फॉलो करता हो या वो सिख बिरादरी में का हो, हम लोगों को इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लोग तो आपस में मिल के रहना चाहते हैं और रहते चले आ रहे हैं। हमारे बाप दादा वो भी मिल के रहते थे, हम लोग भी मिल के रहना चाहते हैं। मैं आपको अपनी थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ। मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन हमारे वहाँ ज़्यादातर अग्रवाल फैमिली है जो प्याज लहसुन तक के नहीं खाते हैं। उनके बच्चे हमारे घर में आते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं। और मैं बकरीद अगर होती है तो मैं अपने घर पे कभी बकरा ज़बह नहीं कराता हूँ, दूसरी जगह कराता हूँ, क्योंकि हमारे मोहल्ले के लोगों को मतलब परेशानी ना हो। और इस बार हमारी माता का इंतकाल हो गया था, तो हमारे गांव वालों ने, मार्च में हुआ था, तो हमारे मोहल्ले वालों ने वहाँ होली नहीं मनाई। ये हमारी मोहब्बत की पहचान है। ये मोहब्बत की पहचान है और मोहब्बत की पहचान का यही है नतीजा कि नवरात्र का भी त्यौहार आता है तो फल की दुकानें होती हैं और फल की दुकान किसकी है उसका कोई नाम नहीं पूछता। अब जिस मोहल्ले में फल की दुकान है या जिस शहर में फल की दुकान है वहाँ रहने वाला जानता है किसकी दुकान है, लेकिन फल खरीदता है। और ये भी देखा गया अमूमन ज़्यादातर जो है फल का व्यापार मुस्लिम भाई ही करते हैं। तो ये क्या लगता है कि इस तरीके से जो कहा जा रहा है कि अब जो है नाम लगाइए, तो क्या इसका असर पड़ेगा व्यापार पे? मुस्लिम भाई जो व्यापार करते हैं इसका असर पड़ेगा? नहीं, असर तो कोई नहीं पड़ेगा। असर इस तरीके से कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाले सब जो है शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, और क्या सही है क्या गलत है वो खुद जानते हैं। इस चीज़ का कोई वो नहीं पड़ेगा, समझे क्या। ये तो अब ये है कि हुकूमत भी जो ये फैसला ली है तो उसमें कुछ ना कुछ भलाई ही होएगा आवाम के लिए जो है, और जो है उसके लिए, क्योंकि कई खबर आ रही हैं कि किसी दुकानों पर, ढाबाओं पर जो है, जो मुस्लिम के ढाबा हैं, वो ढाबे तो हैं, चालू हैं, लेकिन ग्राहक नहीं आ रहे हैं। हाँ, वो बंद करा दिए गए हैं काफ़ी, जबकि उन दुकानों पे ये बिल्कुल परमानेंट कि वहाँ लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। उन दुकानों पे मतलब प्याज का और लहसुन का इस्तेमाल नहीं होता और ढाबों पे, लेकिन एक कावर की वजह से पता नहीं क्या है कि जो भी हो, अब वो तो गवर्नमेंट जाने, उसको बंद करा दिया गया है। काफ़ी दुकानें बंद कर दी गई, काफ़ी हो। इसका कहीं ना कहीं असर जो है व्यापार पर पड़ रहा है। जी, बेशक पड़ रहा है। मुसलमानों के व्यापार पर पड़ रहा है। कांवड़ जो है वो नाम देखकर जो है फल भी नहीं खरीद रहे हैं। नहीं, फल तो खरीद रहे हैं। फल तो देखिए जैसे मोहल्ले के लोग खरीदते हैं,
ज़्यादातर फल में कोई छुआछूत है नहीं, फल अपना ख़रीदा ले गए, घर पे धो लिया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कच्चा सामान है, अब कहने की बात है नहीं, तो आदमी तो जो है वो पंडित हो, तिलकधारी हैं, जो भी हैं, आकर के मुसलमान की ही दुकान पे पराठा खरीदते हैं, कबाब पराठा लपेट के खाते हैं, अंडा पराठा खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, और नाम लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नाम लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नाम लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है कि नाम लिखिए दुकान का। नाम लिखे पे उसका ये प्रभाव होगा कि आदमी नाम देख के फिर दुकानदारी करेगा कि हम इनसे खरीदे कि ना खरीदे। इसका असर व्यापार पर पड़ेगा। व्यापार पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। फिर तो यही होगा कि घर का आदमी है, घर ही का खा ले, क्या कमाएगा। और जब 4 आदमी बाहर के होते तो उससे व्यापार बढ़ता है। आदमी जाता है गोरखपुर से बम्बई लेने, काहे के लिए जाता है? व्यापारी करने तो जाता है। भाई बिजनेस है, हमारे फलाने ये नाम है, अरे इनको ना लगाओ यार, ये मजदूर ठीक नहीं है। तो इससे बहुत बड़ा व्यापार पे फर्क पड़ रहा है। व्यापार पर फर्क पड़ा है, कहीं ना कहीं जो है भाईचारे के पे भी फर्क पड़ा। खत्म हो गया भाईचारा, तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब दूर से सलाम भी आदमी नहीं कहता, कहता ठीक है जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। भाईचारा भी खत्म हो रहा है। देखिए हमारे वहाँ शिक्षा की बहुत कमी है। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो तो इन सब चीज़ों को नहीं मानते, लेकिन जो अशिक्षित लोग हैं उनके ऊपर ये सब चीज़ों का ज़्यादा असर होता है। और भेदभाव और मन में जो है मतलब कट्टरपंथी वाली बातें जो पैदा होती हैं वो कम पढ़े लिखे लोगों में ही पैदा होती हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, वो कोई भेदभाव नहीं करते हैं। वो तो एक दूसरे से सब मिलते जुलते हैं। अच्छी ऐसे फैसले आते रहें जाते रहें, उसका कोई मतलब नहीं। उसका कोई मतलब नहीं है। अब जो हुकूमत करती है भाई करे, लेकिन जो आम जनता है उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी सेहत पे कोई फर्क कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नहीं। तो हम लखनऊ में मौजूद हैं और यहाँ पे तमाम हमने मुस्लिम भाइयों से बात करने की कोशिश की, ये समझने की कोशिश की कि जिस तरह का फरमान आया कि भाई ढाबे पर नाम लिखो, आपके फल का ठेला है, आपकी सब्जियों का ठेला है, जो भी है उस पर नाम लिखने का फरमान आया, कांवड़ यात्रा के दौरान ही ये फरमान आया। तो उसका असर मुस्लिम समुदाय पर, मुस्लिम समाज पर क्या पड़ रहा है, उनका क्या मानना है, उन्होंने बताया कि इनके बीच कोई भी ऐसी नफ़रत नहीं है, हर तरफ मोहब्बत है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे की दुकानों से सामान खरीदते भी हैं। और जो शिक्षित वर्ग है वो ऐसे जो फरमान आते हैं उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सऊद अंसारी के साथ मैं अभिनेंद्र।